जय द्वारकाधीश। एक चोर की कहानी बोल रहा हूँ। एक चोर हमेशा चोरी करने का और अपना गुजारा कर रहा था। वैसे करते करते चोर ने एक बार अपने गुरु गुरु के पास गया हो। थोड़ा बहुत कभी कभी भगवान का नाम लेता था, लेकिन पुण्य का काम कुछ नहीं करता था। तो चोर को गुरुजी ने बताया। गुरुजी को उसने पूछा कि गुरुजी, मेरी शादी होएगी कि नहीं होगी, मेरे हाथ में देखो, मेरे हस्तरेखा देखो। तब गुरुजी ने बोला, बेटा तुम्हारी शादी तो होएगी, लेकिन शादी के पहले तुमको फांसी लगेगी। तब शोर बोलता है, फांसी लगने के बाद शादी कैसे होगी? बोलते वैसे ही तुम्हारे तकदीर में लिखा है, वैसी तुम्हारी हस्तरेखा है, शादी तो तुम्हारी होएगी, लेकिन एक रात के लिए होएगी। तब चोर डर गया, उसने चोरी करना छोड़ दिया और मेहनत करके खाने लगा। लेकिन विधाता का लेख जो है उसमें मैं कोई नहीं मार सकता है। जो तुम्हारे किस्मत में, तुम्हारे कर्म में जो दंड लिखा है वो तो आप कैसे भी करो, लेकिन वो तो भुगतना ही है। इसने चोरी करना तो छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उसके किस्मत में फांसी थी तो वो मिलने वाली है। तो चोर बाजार से गुजरा था, वहाँ पे राजा की सवारी निकली। राजा का ध्यान अचानक इस चोर पे गिरा, तो राजा ने इसके गले में हार देखा तो उसको याद आ गया, ये हार तो मेरा ही है। उसने चोर को रोका और पूछा, ये हार कहाँ से लेके आया? तब चोर ने थोड़ा इधर उधर बातें उल्टा सुल्टी की, लेकिन राजा ने बोला ये हार मेरा है। तब चोर ने बता दिया, हाँ मैं चोर हूँ, मैं चोरी करता था और आपके राज दरबार में भी मैंने चोरी की थी, वहाँ से मेरे को ये हार मिला था। तब राजा ने उसको मृत्युदंड देने के लिए बोल दिया, तुमने हमारे नगर में बहुत जन को हानि पहुँचाई है, तुमको सजाए मौत मिलेगी, दूसरे दिन सवेरे तुमको फांसी हो जाएगी। अब पुलिस लोग ने उसके बेड़िया डाल दी और बंदी बना के रख दिया। लेकिन पुलिस वाले ने पूछा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तब वो चोर ने बोला, एक रात के लिए आप हमें जेल के बाहर रखो, आपके इलाके के बाहर रोड पे कहीं भी बिठाओ, एक रात में वहाँ निकालूंगा और अच्छी हवा खाऊंगा। तब वो पुलिस वाले जेल की हद के बाहर उसको लेके गए और वहाँ पे उसको बिठाया। वहाँ पे घटना जो बननी थी, तो एक बुढ़ी माँ निकली वहाँ पे और बुढ़ी माँ के साथ एक लड़की थी। वो उसको पुलिस वाले ने रोका, बोले कहाँ जा रही? बोलते महाराज साहब हम लोग बहुत गरीब है, हम लोग के पास धन दौलत नहीं है, किस काम मिलेगा तो हम लोग खाना पीना खाएंगे। ये शोर बैठे बैठे सुन रहा था। तब उसने बुढ़ी माँ से पानी मांगा, शोर को बुढ़ी ने पानी पिलाया और उसको बोला कि बेटे तुम यहाँ पे क्यों बैठे? बोलते माँ जी मेरे को सुबह तो फांसी लगने वाली है, लेकिन तुम चाहो तो मैं तुमको अमीर बना सकता हूँ एक ही रात में। तब बुढ़ी ने बोला कैसे? तो शोर ने बोला, मैं पूरी ज़िंदगी मैंने चोरी की, अच्छा काम कोई नहीं किया है, तो उसके लिए मैं आपको धन बताऊँ, लेकिन उसके बदले में आपको तुम्हारी बेटी से हमारे साथ शादी करवानी पड़ेगी। तब बुढ़ी ने बोला, तुम मेरे को धन भी दे दोगे और भी मान लोगे, और मैं तेरे को मेरी बेटी की शादी भी तुम्हारे साथ करवा दूँ, लेकिन तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा? तब शोर ने बोला, मैंने ज़िंदगी में अच्छे कर्म नहीं किया है, हो सकता है एक रात के मिलन पे तुम्हारी बेटी को हमारे पेट से बेटा हो जाए और वो बेटा हमें पिंडदान डालेगा तो हमें मुक्ति मिलेगी, हमारा सारा वो डालेगा, हमको पिंडदान देगा तो हमको मुक्ति मिल जाएगी। उसी के लिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ। बुढ़ी ने लड़की के सामने बोला, लड़की बोला ठीक है। लड़की की फटाफट ब्राह्मण को बुलाया, 2 घंटे के अंदर उन दोनों की शादी कर दी और कर्म संजोग से लड़की को गर्भ भी रह गया और गर्भवती हो गई और शोर को सुबह फांसी लग गई। शोर तो मर गया। अभी बुढ़ी के पास पैसा बहुत आ गया, तो बुढ़ी ने विचार किया कि मेरी बेटी की मैं शादी कर दूँ। उसने वापस एक लड़का देखा, वो भी चोर निकला। एक चोर ने इसको धन दिया
और दूसरा चोर के साथ शादी करने के बाद रात भर रहा और रात गुजरने से पहले पूरा सोना चांदी लेके चोर भाग गया और उसका झटका बुढ़ी को लगा, बुढ़ी भी मर गई और चोर भी भाग गया, धन भी गया और लड़की अकेले हो गई। लड़की को गर्भ था, लड़की ने जैसे तैसे मेहनत करके आपने पूरे दिन निकाले, बच्चे को जन्म दिया। बच्चा 5 साल 10 साल का हो गया। तब एक राजा वहाँ से निकला, राजा और राजकुंवर साथ में थे। तब वो राजा के बेटे को सांप काटने के लिए पीछे दौड़ा। ये लड़का दौड़ा, अपने जान की बाजी लगा के दौड़ा, लेकिन पहुँचने के पहले ही सांप ने इसको डस मार लिया, छोकरा मर गया। और ये छोकरा बहुत हैरान होकर वहाँ पे बैठ गया, बोला अरे मैं 2 मिनट अगर पहले पहुँच जाता तो आपकी जान बचा लेता। और सब राजा ने दर से देखा, राजा को दूसरा कुंवर था नहीं, तो राजा ने इसको अपने गोद में ले लिया और धर्म का बेटा बनाया उसको और इसको राजगद्दी पे बिठा दिया। और थोड़े दिन के बाद ये राजा भी मर गया। राजा जब मर गया तो इसको राजगद्दी पे बिठाया। तब इसकी माँ ने इसको बोला कि बेटा तेरे पिताजी जो थे उसने ऐसा बोला था कि मेरा बेटा मेरे को अपने नदी में गंगोत्री जाके वहाँ पे मेरे को पिंडदान देंगे। तब वो लड़का ने जाके पिंडदान देने के लिए नदी पे नदी पे गया और पिंडदान देने लगा तो 3 हाथ बाहर आए, एक उसका पिताजी, एक दूसरा चोर और दूसरा ये राजा। अभी तीनों में ये पिंडदान किसको देंगे वो तो आपको नहीं मालूम होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 3 हाथ निकले। जो चोर था वही उसका असली हकदार है और बाकी ये दोनों को दे सकता है, लेकिन पहला पिंडदान का हकदार उसका बाप था, क्योंकि वो तो मर गया था लेकिन उसकी जिज्ञासा वही थी कि मेरे मरने के बाद अगर मेरे को बेटा होगा तो वही मेरा पिंडदान देगा, उसी से मेरे को भगवान मुक्ति देंगी। तो एक तरफ से भगवान का नाम भी आ गया और एक तरफ से पिंडदान भी मिला। तब लड़के ने पहले पिंडदान का पुण्य उसको दिया और बाकी ये दोनों को भी पिंडदान दिया, क्योंकि वो दोनों का भी थोड़ा थोड़ा अधिकार बनता है। एक धर्म का पिता है, एक रात के लिए वो भी उसका माँ का आदमी बना था शादी करके, तो उसको भी ये दोनों का हक बाद में लगता है। पहला पिंडदान का हकदार पहला चोर। जय द्वारकाधीश। ये चोर की कहानी से भी सत्य घटना है, ये हरि पुराण से मिलती जुलती कहानी है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमेशा सत्य के रास्ते पे चलो। अगर मरते भी भगवान का नाम एक बार भी याद आया तो भी भगवान ने उसकी सुनी और उसकी औरत को गर्भवती कर दी, उसको बेटा हुआ और पिंडदान दिया उसने, उससे उसको मुक्ति मिली। जय द्वारकाधीश। सत्य के रास्ते पे चलने वाले की हमेशा जय होती है। जय द्वारकाधीश। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।